नमस्कार दोस्तों, आपको ये न्यूज़ की कटिंग सामने नज़र आ रही होगी। अभी हाल ही में राजस्थान का दूसरा बजट पेश हुआ। पहला बजट तो सभी ने देखा, निराशाजनक रहा। और दूसरा बजट, उसमें भी बिल्कुल उम्मीद नज़र नहीं आई, बिल्कुल निराशाजनक। युवाओं को रुलाने वाला बजट था दूसरा बजट। भर्तियों के नाम पर ज़ीरो। क्या थी कहीं भर्तियाँ बजट में? नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जितनी रोजगार देना चाहिए उससे 4 गुना तो इन्होंने छीन लिया है। आते ही 5,000 युवाओं को बेरोजगार कर देना, महात्मा गांधी प्रेरक की भर्ती 50,000 की वो रद्द कर देना। मतलब इतने इन्होंने जितनी भर्तियां नहीं दी है उससे कई गुना तो इन्होंने रोजगार छीन लिया है। फिर आप कहते हो हम भर्तियां देंगे, कैसे दोगे? बड़ी बात कि ये अपना वादा पूरा नहीं कर रही है तो फिर भजनलाल पर राजस्थान के युवा भरोसा कैसे करेंगे? इन्होंने जो राजीव गांधी युवा मित्र थे जिनको हटा दिया था भजनलाल सरकार ने, आते ही उनमें से एक के सदमे में जान चली गई, एक फांसी पर लटकने वाला था, कईयों की हालत ख़राब हुई, कई महिलाएं बच्चे बीमार हुए, हॉस्पिटल भर्ती हुए। ये दिन देखे हैं सबने। इतनी निर्दय बनी थी भजनलाल सरकार। उसके बाद आश्वासन दिया गया था जिसके अंदर बड़े बड़े अधिकारी थे। ये न्यूज़ है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देख लेना, ये भजनलाल सरकार की सच्चाई है। अपने आश्वासन, अपने वादे पर पूरा नहीं उतर रही है। देखो यहाँ पर, देखो कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित जी, पुलिस कमिश्नर बिजू जोसफ, ठीक है, अलग अलग अधिकारी थे, आर्थिक सांख्यिकी डिपार्टमेंट के अधिकारी थे। तो फिर भी इनका बजट में कोई नाम नहीं। इनको कहा गया कि आचार संहिता हटते ही आपको बहाली दी जाएगी, परंतु कहीं कोई चर्चा नहीं। फिर ये क्या करें? युवा फिर इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने सारे रास्ते बंद कर दिए युवाओं के लिए, मरने पर मजबूर कर दिया आपने। करे तो क्या करें? ये देख लो, इस तस्वीर में आश्वासन के समय कौन कौन मौजूद थे, सभी आपको दिख जाएंगे। ठीक है, आश्वासन के बाद भी सरकार का अपना वादा पूरा ना करना, राजस्थान के युवा परेशान हो चुके हैं कि आप वादा करते हो, उस वादे को निभाते नहीं हो। वादा नौकरियों का किया, वो बढ़ती आपने दी नहीं। जो लगे थे उनको बाहर निकाल दिया। कितने लोगों को बाहर निकाला है आपने? संविदा कर्मियों को बाहर निकाल दिया, 50,000 की भर्ती को रद्द कर दिया, 5,000 इनको बेरोजगार कर दिया। फिर शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हमने 21,000 नियुक्ति दे दी। कहाँ से दे दी? 59,000 भर्ती निकाल दी। कहाँ से निकाल दी? और 6 महीनों का कार्यकाल का परिणाम आपको लोकसभा में दिख गया कि आपका कितना कार्यकाल रहा, क्योंकि 25 में से 11 सीटें माइनस हो गई। ये जनता का आक्रोश ही है, और इस आक्रोश को आप और बढ़ा रहे हो, क्योंकि ये राजस्थान के युवा है। भजनलाल सरकार से निवेदन है कि युवाओं के लिए काम करें, क्योंकि ये राजस्थान के युवा है, देश का भविष्य है। जितना जल्दी हो सके अपना वादा निभाए और इनको बहाल करें, क्योंकि ये आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। एक की मौत हो गई, एक फांसी पर लटकने वाला था। चलेगा दोस्तों, आपको भजनलाल सरकार का बजट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।